प्रसन्नता से, उल्लास से, उमंग से, उत्सव से वो सबके हित का कार्य करता है। एक भाव उपेक्षा का भी है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, अयोगी की उपेक्षा करना उसकी एक संगति है। बहुत बार हम अयोगी को श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं ला पाते हैं, कल्याणकारी पथ पर नहीं ला पाते हैं। हम सबका प्रयास कई बार विफल भी हो सकता है, हो जाता है। भिन्न भिन्न मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, सबका अपना अपना अंतःकरण है। तो बहुत बार अनेकों की उपेक्षा भी करनी पड़ सकती है। उससे ईर्ष्या नहीं है, उससे द्वेष नहीं है, उससे घृणा नहीं है, लेकिन जो योगी है, जो सत्संगी है, जो सेवक है, जो साधक है, अयोगी के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, रखना पड़ता है। वो बस उसके कल्याण का चिंतन करता है, ये सन्मार्ग पर आ जाए, हे ईश्वर इसको सद्बुद्धि देना। उसको सुधारने का प्रयास बहुत बार विफल हो जाता है। वो बस इतनी कामना कर सकता है, प्रभु इसको सद्बुद्धि देना, इसके दोषों को धो डालना। ईश्वर से ऐसी ही कामना करता है। तो सेवा भाव आत्म कल्याणकारी भाव है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं, हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा के पथ पर गतिमान रहे। सत्संग खूब खूब हो। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से भद्र सुने। कानों से क्या क्या सुने? जो कल्याणकारी हो, जो आत्म कल्याणकारी हो, उसका श्रवण करे। कर्ण और नेत्र आत्म कल्याण में इन दोनों इंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम मन से मनन करते हैं, जिस प्रकार हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम उसी प्रकार के हो जाते हैं, बन जाते हैं। विचारवान अपने विचारों को देखता है, कब कैसे विचार आए, कौन से विचार उपयोगी थे, कौन से विचार उपयोगी नहीं थे, इसका निरीक्षण करता है एक साधक। और विचारवान ही अयोगी विचारों को, अनुपयोगी विचारों को बाहर का रास्ता दिखा देता है। और जो कल्याणकारी विचार हैं, उपयोगी विचार हैं, स्वयं के लिए, सबके लिए, उन्हीं विचारों के साथ वह आगे बढ़ता है। तो विचारवान ही अपने विचारों को देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है।
और उसके अनुकूल अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। विहंगम योग की साधना के अभ्यास से मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। प्रतिदिन कुछ समय का अभ्यास हमारी आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करने लगता है। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। और ऐसी तरंगें जिनसे तनाव बढ़ जाए, ऐसी तरंगें जिनसे क्रोध बढ़ जाए, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, अनिर्णय बढ़ जाए, अशांति बढ़ जाए, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से, प्राथमिक साधनाओं के ही अभ्यास से ऐसी नकारात्मक तरंगे समाप्त होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। साधक इसका अनुभव करते हैं। लाखों लाख साधकों का यह अनुभव है। मनोविकार नष्ट होने लगते हैं और हमारे भीतर जो सहजता है, हमारे भीतर जो सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, उस अनुभव में हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं। जिससे यह हो उसी को हम मन कहते हैं। ऋषियों ने कहा युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं। जिससे यह हो उसी को मन कहते हैं। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं पंच विषय गो अर्थ है, पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता, मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग, यह मन कर है लिंग। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते, लेकिन मन में इतनी चपलता है, मन इतना चंचल है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ कई ज्ञान को वह प्राप्त कर रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, चख भी रहा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, ज्ञानतः ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह हो उसे मन कहते हैं। एक समय में एक ही के साथ यह संबंधित रहता है और मन यहीं पर पकड़ में आता है। मन को जब निरंतर श्रेष्ठ विचारों से, कल्याणकारी विचारों से मन को लबालब भरे रहेंगे तो जो कुछ भी अंधेरा है वो मन में कहां से आ पाएगा? अंधेरा कहां है? अंधेरा बस वहीं है जहां प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। कल मैंने कहा था जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही नहीं है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है,
वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, केवल अंधेरा नहीं है। अमावस की रात में, काली रात में, अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। वो डर जाता है, भय से कांपने लगता है। जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां असत्य है, वहां झूठ ज्ञान है, वहां मिथ्या है। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या कहें, अनिवार्यता है। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, जिसके आलोक में आगे चलकर हम अपने जीवन का विकास कर सकें। जहां तक प्रकाश है वहां तक चलें। हमारे वाहन में जहां तक प्रकाश जाता है वाहन उसके पीछे चलता जाता है। जाना बहुत दूर है, मुंबई जाना है, हमारा वाहन यहीं से मुंबई की सड़क नहीं दिखा सकता। प्रकाश के साथ चलना अच्छा है। यहीं से दिखा दो पूरा प्रकाश देख लेंगे तब मैं चलूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। प्रकाश के साथ रहें, प्रकाश के साथ चलें। जितना प्रकाश है उतना चलें, चलते रहें। चरई वेति। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, ज्ञान विज्ञान के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, सेवा सत्संग और साधना में जीना हमें अच्छा लगता है। हम प्रकाश पथिक हैं। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, बस वही है जहां प्रकाश का अभाव है। अस्वच्छता कहाँ है? जहां स्वच्छता नहीं है। तो मन में निरंतर स्वरवेद के विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, आत्म कल्याणकारी विचारों से एक साधक का जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है। वो सोचता है, वो विचार करता है। अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। आत्मा अनादिकाल से शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। एक साधक क्या चिंतन करता है, क्या विचार करता है? अनंत जन्म और जीवनों से मैंने अनेक सुखों को भोगा है, अनेक दुखों को भोगा है। नाना प्रकार के संबंधों में, नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के पदार्थों को, नाना प्रकार के संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये अपना है, ये पराया है, ये सुख है, ये दुख है, ये पाप है, ये पुण्य है। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, बहे जा रहे। अनादिकाल से आत्मा
अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। एक साधक का क्या चिंतन है? वो यही चिंतन करता है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोग लिया, अब देख लिया है, अब जान लिया है ये जीवन है क्या, अब इसका अनुभव करना है। शरीर क्यों मिला, इसका अनुभव हो जाए। सुख दुख की उहापोह में जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। ये जीवन मात्र इसलिए नहीं है कि हम सुख दुख का अनुभव करते चले, हमें अच्छा लगे, हमें खराब लगे, हम अनुकूल हो, प्रतिकूल हो हमारी स्थिति बाहर की। जीवन इसलिए नहीं है। जीवन इसलिए है कि परम सत्य का अन्वेषण हो जाए। जीवन और सत्य दो नहीं, एक है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, इसका तात्पर्य है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, परम सत्य का अन्वेषण कर लेगी। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका तात्पर्य है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, इन्हीं श्रेष्ठ विचारों के साथ एक साधक आगे बढ़ता है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। तो हमारी भारतीय संस्कृति संपूर्ण जीवन दर्शन का हमें बोध कराती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, हमारी भारतीय संस्कृति का आधार। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, परम आनंद है, परम शांति है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है, धर्म से होता है। तो मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है। हमें दुख नहीं चाहिए, हम सभी आनंद चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं। महाप्रभु, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। संकल्प सदगुरुदेव ने ले लिया है और सदगुरुदेव के संकल्प में हमारा भी संकल्प जुड़ जाए। मैं सदैव आत्म कल्याणकारी पथ पर चलूंगा, धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि कर लूंगा, ऐसा संकल्प एक साधक का है, एक साधिका का है। सेवा, सदगुरु, हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। सेवा, सत्संग और साधना ही हम सबका आधार है।
और इस आधार से हम सब के जीवन का परिपूर्ण विकास होता है।